ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे रोग के विषय में चर्चा करेंगे और उस रोग का समाधान क्या है, योग में उसकी चिकित्सा क्या है, उसके बारे में बताना चाहेंगे। तो आप आज युवा वर्ग से लेकर के वृद्ध वर्ग तक अधिकांश लोगों में देखते हैं कहीं न कहीं से रीढ़ का प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, रीढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। रीढ़ में कहीं न कहीं से दर्द होने लगता है, प्रायः कमर में दर्द, और वह दर्द धीरे धीरे पैरों के नीचे की तरफ जाता है। पकड़ते हुए एक नस को पकड़ करके वह नस ब्लॉकेज होने लगती है और उस नस का नाम है साटिका। वो धीरे धीरे पैरों में झुनझुनी, पैरों में दर्द उत्पन्न होता है और असह्य पीड़ा होती है। यही नहीं, कभी कभी तो पीठ में भी दर्द है, गर्दन में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं दर्द है, परेशानी है। लोग कराह रहे हैं, परेशान हैं। आखिर इस रोग से बचने का, इस रोग से मुक्त होने का साधन क्या है? तो हमारे योग में इसके लिए कुछ विशिष्ट आसन हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सावधानी पूर्वक इसको देखेंगे और इसी को करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आपकी नस की ब्लॉकेज, जो आपके नसों में रक्त रुक रहा है, रक्त संचार अच्छा नहीं हो रहा है, वो होने लगेगा और धीरे धीरे आप इस रोग से मुक्त हो जाएंगे, आपकी पीड़ा चली जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हम आसन करते हैं, उस आसन का नाम है मृडाल आसन। मृडाल अर्थात कमल। कमल जल के ऊपर खिलता है और मुस्कराता हुआ क्या करता है, जिस समय हवा चलती है तो कमल ऐसे ऐसे हिलता रहता है। इसी तरह से हमको भी कमल की भांति सबसे पहले तो जैसे हम खड़ा होते हैं तो खड़ा होते समय दोनों पैर, हमारे दोनों पैर के पंजे और एड़ी दोनों ये सट जाएंगे, बिल्कुल सटा करके खड़ा होना है। दोनों हाथों की मुद्रा ये होगी, हाथों में ऐसे बंध लगाते हैं और बंध लगा करके इसको ऊपर की तरफ तानते हैं, ऐसे कमल के पत्तों की भांति। और धीरे धीरे कमल पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं उसी तरह से इसको तान करके श्वास भरते हुए पहले दाहिनी तरफ झुकते हैं। सावधानी यह बरतनी है कि कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, कमर के ऊपर हिस्से को भी मोड़ना है और श्वास खाली करते हुए पुनः सीधा हो जाना। श्वास भरते हुए पुनः बाईं तरफ, खाली करते हुए सीधा। मुड़ने के बाद कुछ क्षण रुकने का प्रयास करना है। इसी के साथ दोनों हाथों को नीचे करते हैं। इस क्रिया को कम से कम 3 बार से लेकर के और बढ़ाते हुए क्रमशः 10 बार तक करना है। फिर दोनों पैरों को खोल लेते हैं, दोनों हाथों को इस मुद्रा में ले आकर के 2-3 लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। इसके बाद दूसरा आसन होगा स्कंधरासन। स्कंधरासन, स्कंधरासन के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे सामने ले जाते हैं, दोनों पैरों को बिल्कुल पूर्व की भांति दोनों एड़ी और पंजे को मिला लेते हैं। श्वास भरते हुए दाहिनी तरफ जाएंगे हाथों को लेकर के, और बायां हाथ दाहिने कंधे पर होगा, दाहिना हाथ बिल्कुल पीछे जाएगा।
इस तरह से इसको 3 बार करना है। सावधानी यह बरतनी है कि कमर के नीचे के हिस्से को बिल्कुल नहीं मोड़ना है। जो भी मुड़ेगा कमर के ऊपर के का हिस्सा ही मुड़ेगा। और इसको 3 बार से लेकर के 10 बार तक क्रमशः बढ़ाते हुए करना है। ये हमारा दूसरा आसन हो गया। इसके बाद पुनः हम ऐसे विश्राम करते हैं, 2-3 लंबी गहरी श्वास। अब इसके बाद हमारा तीसरा आसन है जो हम लेट करके करेंगे। और इसके लिए क्या करना है, इसको हम कहते हैं पाद हस्त स्पर्श आसन। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं और बिल्कुल आराम की मुद्रा में दोनों पैरों को भी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे और दाहिने हाथ को, और ले जा करके दाहिने पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ से पकड़ लेते हैं। कुछ क्षण रुकने का अभ्यास, ज़्यादा नहीं, कम से कम गिनती में अंदर अंदर मन ही मन गिने 10 बार। फिर वापस यही क्रिया दूसरे हाथ पैर से। इस तरह से इस क्रिया को भी 3 से 10 बार तक क्रमशः अभ्यास बढ़ाते हुए करना है। पुनः 2-3 लंबी गहरी श्वास। अब आते हैं बाल मुकुंद आसन। छोटे से बाल कृष्ण भगवान को आपने देखा होगा बट वृक्ष के पत्ते पर विश्राम करते हुए। प्रलय काल में भगवान अकेले हो जाते हैं और बट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए हैं बाल रूप में, और अपने दाहिने पैर के अंगूठे को मुख में डाल करके चूसते हैं। हम लोग इसको कहते हैं करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वापस दूसरे पैर से ही क्रिया। इस क्रिया को भी 3 से लेकर के 10 बार तक अभ्यास के अनुसार करना है। पुनः 2-3 लंबी गहरी श्वास। और बड़ी सावधानी के साथ उठना है। उठने के साथ ही अगला आसन होगा मत्स्येंद्र आसन। दोनों हाथों को पहले पीछे ऐसे रखते हैं और दाहिने पैर को मोड़ करके ले आएंगे बाएं घुटने के पास, और बाएं घुटने के बाहर इसको रखते हैं और दाहिना हाथ पीछे रहेगा, बायां हाथ दाहिने घुटने के बाहर से जाएगा और बाएं पैर के को पकड़ने का अभ्यास, दाहिने पैर को पकड़ने का अभ्यास करेंगे और हमारी दृष्टि पीछे की तरफ होगी। यही क्रिया दूसरे पैर से विपरीत ढंग से। इसको भी बदल बदल करके कम से कम 3 बार। इसके पश्चात 2-3 लंबी गहरी श्वास।
अब हम करते हैं ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन। ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन क्या है? जैसे कुत्ता अपने शरीर को तानता हुआ ऊपर की तरफ देखता है, वैसे ही हम भी इस क्रिया को करेंगे। अब अधोमुखी श्वानासन, पुनः वही ऊर्ध्वमुखी श्वानासन। अधोमुखी श्वानासन, एक बार और ऊर्ध्वमुखी श्वानासन, अधोमुखी श्वानासन। इसके पश्चात हम वज्रासन पर बैठ जाते हैं। लंबी गहरी श्वास खींचते हैं, छोड़ते हैं। इस तरह से ये आसन हुए। आसनों के साथ एक औषधि भी बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, शायद आपको उपलब्ध हो जाए। और ये औषधि है, इसे हम अमरवेल कहते हैं। प्रायः वृक्षों पर ऊपर देखा जाता है। एक ऐसी औषधि होती है जो बिल्कुल पतले धागे धागे की तरह पीले हल्के हरे रंग की, और चारों तरफ वृक्षों के ऊपर छा जाती है। उसकी कहीं जड़ नहीं होती। ऐसी औषधि जिसका कोई जड़ नहीं होता, ऊपर पत्तों के, पैरों के, वृक्षों के, औषधियों के ऊपर कहीं भी फैल जाना, और उसको आप 1 किलो की मात्रा में कहीं से उपलब्ध हो जाए तो उतार लाइए अमरबेल को, और उसको शुद्ध देसी घी, 1 किलो शुद्ध देसी घी में पकाइए। पकाने के पश्चात उसमें 1 किलो शक्कर भी मिलाइए, और मिलाने के बाद उसको किसी अच्छे पात्र में रख दीजिए सुरक्षित। और प्रतिदिन 1 तोला अर्थात 2 चम्मच खा करके यथाशक्ति पानी या दूध से उसका सेवन करिए। निश्चित रूप से आपके नसों का ब्लॉकेज धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आपके कमर में, आपके पैरों में जो दर्द है वो दर्द भी दूर हो जाएगा नियमित रूप के आसन करने से, और नियमित रूप से उस औषधि का सेवन करने से आप रोग मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।